कि इंसान जो मतलब हम इतने होशियार हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है हमें, और इतने बुद्धू हैं कि हमें मालूम नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और लोग मजाक भी करते हैं कि सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इस दुनिया के मूर्खों से मुक्ति मिल जाए हमें, तो बहुत ही मतलब मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ा काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अभी रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिल्मों में, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ इट। इट इज द, और जिसको हम बोल रहे हैं जहां इसमें it is like all technologies that come, in my opinion, it is also a disruptive technology. Because this technology, though it is absolutely fantastic, but लेकिन ये बड़ी कंपनीज के हाथ में आएगा जहां सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फिल्मों की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसे आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डाल दें जहां आपको करोड़ों की टैबलेट्स बनानी पड़ती हैं, और जो फॉर्मेशन जो है उसका सेट फॉर्मेशन है जहां आपको फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से आप मशीन्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट रोबोटिक इंटेलिजेंस टू डू दैट। इसमें डेंजर क्या है? आई एम ऑल फॉर टेक्नोलॉजी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सोचता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में बहुत आवश्यक है और अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी, लेकिन डेंजर इसका क्या है? जो सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा, जिसका सबूत आज तक मुझे मिला नहीं है बिग कंपनीज में। 2008 में जो फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ था, दैट हैड एवरीथिंग टू डू विद लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। चौपट कर दिया पूरी दुनिया को, जिनको पैसे कमाने थे। ये डेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके फायदे भी हैं, वो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये डेंजर क्या है कि आप समाज में लोगों को बेकाम कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। उनका क्या होगा? आप उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे? वो मतलब करेंगे क्या? लाखों में लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ टूल। मतलब आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर दूं तो आप टाइट भी कर सकते हो और ढीला भी कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल टूल, जो अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है जहां वो ह्यूमन इमोशंस इतने रैपिड होते हैं और इतने फ्लूइड होते हैं कि उसको रिप्लेस करने में वो टेक्नोलॉजी अभी यहां तक पहुंची नहीं है। तो फिलहाल मेरा काम पक्का है, मतलब मुझे निकालेंगे नहीं फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन टेक्नोलॉजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ रोल टू प्ले इन सोसाइटी मेनली, क्योंकि देयर इज अ टेक्निकल साइड ऑफ फिल्म्स जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत होगी। That's digital cameras, then you have sound recording, you have post production, जैसे आपने शान का जिक्र किया, computer graphics, all these aspects will immediately fall into artificial intelligence will be very beneficial in the technological area. Which is the problem? That is the thing that a lot of people will be made redundant. It is my biggest fear. And that's going to be in lakhs, and millions of people will be redundant. What effect is that going to have on society? The important thing, सबसे अहम बात ये है कि the application of artificial intelligence has to be self-regulated. कि किस हद तक हम लोगों के काम निकालें, किस हद तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। और आज तक मुझे बड़े फार्मा से या बड़ी कंपनीज में, माफ कीजिएगा, कोई सबूत नहीं है कि ये प्रॉफिट के लिए कहां किस हद तक जाएंगे। हमें मालूम है कि 2008 में क्या हुआ। तो दिस इज द डेंजर साइड ऑफ इट, which we have to address in every developing country, in every country of the world. We have to address this issue. To what level we allow artificial intelligence to imbalance the society that we know, and to what extent we use artificial intelligence to enhance our lives, to make our lives better, to make our lives more progressive, to have more harmony in the world. That is a very important aspect which has a big question mark on it.
Artificial intelligence is, as you all know, it's a sophisticated form of technology, and it is quite amazing that the human mind has got to a level where you can create artificial intelligence. However, जो मतलब signals हैं कि मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग, या तुम्हारा क्या होगा, यार actors को क्या होगा, it's a long way off. And in any case, hopefully, and in any case, the artificial intelligence to take over the human mind for emotions is probably be the final and last stage of its sophistication, which may not even be achieved, which is a question which is open for everyone. I mean, some people believe that it can be achieved. I believe that it'll never really be matched. I mean, if you're telling me that artificial intelligence, maybe I'm backward in that, is going to sit here and speak to you at the way I'm speaking to you and my thought process, well, great. I mean, absolutely wonderful. But I think it'll be more applicable in technology, in the technological side of life.